गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप के अंतर्गत आज हम आप लोगों को वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पहचान निर्माण में वैश्वीकरण के लाभ और हानि का वर्णन के बारे में बताएंगे। वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से स्पष्ट किया है। वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था में एकीकरण की प्रक्रिया से है, जब विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंध कम या समाप्त होने लगते हैं तथा सभी देश एक दूसरे की प्रौद्योगिकी और अनुभवों का लाभ उठाकर अपना आर्थिक विकास करने लगते हैं, तब हम इस दशा को वैश्वीकरण कहते हैं। आर्थिक आधार पर विभिन्न देशों के बीच पूंजी का मुक्त प्रवाह होना इस प्रक्रिया की दूसरी प्रमुख विशेषता है। इस दृष्टिकोण से संसार में बड़े बड़े आर्थिक निगमों और कंपनियों का निर्माण होता है। इन निगमों और कंपनियों की पूंजी में लोगों की हिस्सेदारी होती है। इनका व्यापार किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इनका कार्यक्षेत्र पूरा विश्व में होता है। सभी देश सीमा शुल्क को कम करके विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न में लगे हुए हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि पूरा देश मिल करके किसी समस्या पर का समाधान करे, उस पर विचार विमर्श करे और अंततः उस निर्णय तक पहुँचे जहाँ उसको पहुँचना होता है। एक देश में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकी का लाभ दूसरे सभी देशों को मिलने लगता है। परिवहन के साधनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है जिससे सभी देशों के लोग एक दूसरे से दूसरे देश में आने जाने की सुविधा प्राप्त कर सके। जैसे भारत के लोग पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान के लोग अमेरिका जाए, अमेरिका के लोग नेपाल जाए, तो श्रीलंका जाए, सभी देश एक दूसरे देश तक पहुंच जाए। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण उत्तर आधुनिकता की उन्नत दशा का नाम है। और एक परिभाषा हम देते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण उत्तर आधुनिकता की उन्नत दशा का नाम है। आप जितना विकसित होंगे उतना ही वैश्वीकरण होगा। किसी समाज में जब प्रौद्योगिकी विकास के साथ नगरीकरण, समाजीकरण, गतिशीलता, स्थान परिवर्तन, व्यक्तित्व प्रसन्नता, तार्किक जीवन और व्यवहार संबंधी परिवर्तन का महत्व बढ़ने लगता है, तब इस दशा को हम आधुनिकता कहते हैं। विश्व के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करने लगते हैं। जब विभिन्न देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के रूप में स्पष्ट होने लगता है, तो इस दशा को हम वैश्वीकरण कहते हैं। मैक्लुहान के अनुसार पूरा विश्व आज एक गांव के रूप में विकसित होने लगा है। मैक्लुहान ने कहा है कि पूरा विश्व आज एक गांव के रूप में विकसित होने लगा है। नाइट के अनुसार वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों की सीमा पार तक बढ़ते प्रभाव के साथ संबंध बनाना है। हम अपने तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि दूसरे देशों तक हमें अपना प्रभाव स्थापित करना है। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। लेचनर के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास करना है। लेचनर के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ विश्व चेतना का विकास करना है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के कारण दुनिया घट गई है। विश्व के सभी देश एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं।
लोगों की सोच में वृद्धि हुई है। यह सब वैश्वीकरण का ही परिणाम है। आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है। आज हम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका को देख सकते हैं, जापान को देख सकते हैं। कोई भी कार्य हुआ तो हम फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं। तो यह सब क्या है? वैज्ञानिक युग की ही देन है। पहचान के निर्माण में वैश्वीकरण। आज के समय में पहचान निर्माण में वैश्वीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। आज के समय में हजारों लाखों मील दूर होते हुए भी एक दूसरे के पास ही महसूस करते हैं। संपूर्ण विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। सभी देशों की सीमाएं और रेखाएं ढहती जा रही है। व्यक्ति एक दूसरे के निकट आ रहा है और विश्व के सभी देश एक जगह पर मिलकर समस्या का हल निकालने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना विकसित करने में लगे हुए हैं। साथ विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। वैश्वीकरण के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक विधाओं का परिणाम है। एक विश्वव्यापी सामान्य जीवन शैली की स्वीकृति, ओलंपिक खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन, किसी खतरे से निपटने के लिए, बीमारी, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण से लाभ क्या है? वैश्वीकरण में कुछ विशेषताओं का समावेश होता है जो इस प्रकार से है। एकीकरण। वैश्वीकरण में क्या होता है? एकीकरण होता है। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। वैश्वीकरण की एक विशेषता विश्व स्तर के विभिन्न संगठनों का विकास करना। जितने भी संगठन हैं सभी का विकास करना है। इसका उद्देश्य पुरुष और महिला के भेद को कम करना, आतंकवाद की रोकथाम करना, निम्न वर्गों में दशा में सुधार करना, निम्न वर्गों की दशा में सुधार करना इसका भी एक कारण है। रोजगार के अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन हुआ है। विदेशी कंपनी आने से भारत में रोजगार की वृद्धि हुई। जब भी कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आती है तो हमारे देश में लोग उसमें काम करते हैं, तो जिससे रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। मुक्त व्यापार को बढ़ावा। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार की प्रवृत्ति की बढ़ावा देता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। मुक्त व्यापार होता है कि आप हमारे देश में व्यापार करेंगे और हम आपके देश में व्यापार करेंगे। सार्वभौमिकीकरण की विशेषता सभी देशों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में वृद्धि करना है। एक देश में बनने वाली वस्तुएं उपयोगी होती हैं, उन्हें दुनिया के सभी देशों में खरीदा जाने लगता है। जिस वस्तु का संबंध समाज के उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग की आवश्यकता होगी उसका अधिक उत्पादन होने लगता है और सामान की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए डिब्बाबंद खाने योग्य वस्तुएं, फास्ट फूड तथा दैनिक जीवन की वस्तुएं इत्यादि। ये सब भारत सार्वभौमिकरण के कारण हैं, विशेषताएं हैं। शैक्षिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण के कारण शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अध्यापक, प्रबंधक, विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर वहाँ की शिक्षा प्रणाली को समझते हैं और वहाँ से आकर यहाँ की शिक्षा प्रणाली को समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आर्थिक विकास में सहायक। इससे देश में आर्थिक विकास की गति बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा कोष बढ़ रहा है। निर्यात में भी बढ़ोतरी हो रही है। जब हम अपने किसी प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं तो हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है और जब हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है तब हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। समीपता। वैश्वीकरण का संबंध एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसका संबंध किसी एक देश से न होकर संसार की विभिन्न संस्कृतियों के मिले जुले रूप से होता है।
इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच की दूरियां कम होने लगती है तथा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, जो विभिन्न देशों के होते हुए भी समीप हुए। जैसे यदि आप किसी दूसरे देश में काम करते हैं और वहाँ पर दूसरे देश के भी निवासी कार्य करते हैं, तो इस तरह से क्या हो गया, आप एक दूसरे के समीप हो गए जो है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान। वैश्वीकरण से मिलजुल कर सभी समस्या का समाधान किया जाता है। पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, सड़क की समस्या, शिक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा इत्यादि, इन सब का समाधान वैश्वीकरण से ही होता है। वैश्वीकरण के कारण ही हम सभी लोग मिलजुल कर समस्या ही चाहे कितनी बड़ी हो, उन सब का समाधान आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपस में एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रदूषण की समस्या केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। इसलिए पूरे देश को एक साथ मिलजुल कर रह करके वैश्वीकरण के कारण ही इसका समाधान हो सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।